भाई लोग, शुभम। आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। हम्म तो मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस से ये बातें बोल रहा हूँ कि इस नर्क में, इस मृत्यु लोक में, ईसाई धर्म बाइबल में इसे नर्क कहा गया है। हेल में लोग बच्चे पैदा करते हैं। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि एक बच्चे कम से कम करो। मैं ये बोलता हूँ कि एक बच्चा पैदा करने में और भी ज़्यादा तकलीफ है। मैं एक ही बच्चा हूँ, मुझे कितना झेलना पड़ता है मैं ये आपको कैसे बताऊँ। तो मुझे घर की सारी जिम्मेदारी देखनी पड़ती है, मम्मी का ख्याल रखना पड़ता है, देखना पड़ता है। सारी जो घर की फाइनेंस है उसको मैनेज करना पड़ता है, जो हमारी जो ज़मीनें हैं उसको मैनेज करना पड़ता है। मैं अकेला हूँ इसलिए। तो जो लोग बोलते हैं कि अकेले एक लड़का पैदा करो, कि सिर्फ एक बच्चे पैदा करो, तो एक बच्चे आप पैदा करें लेकिन उस बच्चे के ऊपर कितनी प्रॉब्लम आएंगी। अगर आपको कुछ हो गया, जो माँ बाप का है उनको कुछ हो गया, तो वो बच्चा अकेले कैसे संभालेगा। अगर 4-5 लोग हैं, 4-5 भाई हैं, तो फिर भी ठीक है कि किसी एक में पे बर्डन नहीं आ रहा है। लेकिन वही है कि इस धरती पे अगर आप 4-5 बच्चे पैदा करो फिर भी प्रॉब्लम है, एक बच्चे पैदा करो फिर भी प्रॉब्लम है। एक बच्चे की अलग मुसीबतें हैं, 4-5 बच्चों की अलग मुसीबतें हैं। 4-5 बच्चे अगर आप पैदा करते हैं तो पैसे में, ज़मीन में लड़ाई होगी। एक बच्चा है तो वो उसी में बंध जाएगा, उसके आगे कुछ भी नहीं कर पाएगा। 4-5 बच्चे हैं तो उसमें से 1-2 बच्चे बाहर भी जा सकते हैं, अपना पैशन फॉलो कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, विदेश जा सकते हैं। एक बच्चा है तो उसे घर को ही देखना है, परिवार देखना है, ये संस्कार वो संस्कार सब पालन करना है। तो मतलब दोनों में प्रॉब्लम है, इसीलिए बच्चे 0 ही अच्छे। तो इस नर्क में, इस मृत्यु लोक में किसी को भी कष्ट में लाने के लिए, कष्ट झेलने के लिए नहीं पैदा करना चाहिए। ये मेरा शुभम का वर्डिक्ट है। वर्डिक्ट मतलब ये अल्टीमेट वॉइस है मेरा, अल्टीमेट ट्रूथ कि नो बर्थ नो पेन, नो बर्थ नो डेथ, ये है। तो यही मैंने अपने ज़िंदगी से सीखा है। और जो बच्चे पैदा हो गए हैं, जो मेरे भाई लोग हैं, जो मेरी उम्र के हैं, जो भी टीनेज में हैं, प्लीज़ भाई आप लोग ना गर्लफ्रेंड बनाइए लॉन्ग टर्म, ना शादी कीजिए, ना बच्चे पैदा कीजिए, क्योंकि आगे जो आने वाला समय है वो बहुत ही गड़बड़ होने वाला है। पिछला भी समय था वो भी गड़बड़ था, आगे भी। अभी जो ये 50-60 साल अच्छे से गुजरे हैं तो लोग सोचते हैं कि ये दुनिया बहुत अच्छी है, बहुत सुलझी हुई है। नहीं, अभी आगे इतना ज़्यादा कैंसर वगैरह आने वाले हैं, कैंसर की संभावना ज़्यादा हो गई है, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, क्लाइमेट चेंज है। आप देख रहे हैं कितनी बाढ़ असम में आई है, कितनी प्रॉब्लम होती है बाढ़ में, सूखा में। मतलब लोगों की जो ये मनुष्य है इसकी दोनों प्रॉब्लम है। अगर एक्सट्रीम में जो भी हो तो इसको जीने के लिए बहुत ही संतुलन में रहना चाहिए। तो संतुलन, इस प्रकृति में संतुलन, ये प्रकृति में कुछ भी चीज़ फेयर नहीं है। यहाँ कुछ भी हो सकता है, कभी बाढ़ आ सकती है, कभी भूकंप आ सकता है, कभी कहीं आग लग सकती है और सूखा पड़ सकता है। तो इस असंभावनाओं से भरी दुनिया में आप किसी जीव को ला रहे हैं बिना पूछे, उस जीव से बिना परमिशन लिए।
तो ये कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है। अब मुझे इस धरती पे ला दिया गया। मैं जब 10 साल का था तभी मेरे पिताजी की डेथ हो गई। मतलब मेरे पिताजी सोचिए कि मुझे इस धरती पे लाए, जब मैं छोटा बच्चा था 10 साल का तभी वो चले गए। फिर सारी जिम्मेदारियाँ जितनी भी हैं घर की वो सारी मेरे ऊपर आ गई। तो ये नाइंसाफ़ी है मेरे ऊपर। ये मुझसे पूछ के क्या किया गया है। अगर जन्म देने से पहले मुझसे पूछा गया होता कि तुम्हारा जन्म होगा, फिर 10 साल बाद तुम्हारे पिताजी की डेथ हो जाएगी, फिर उसके बाद तुम्हें सारी घर की जिम्मेदारी तुम्हारी माँ की, तुम्हारी बहन की और इस परिवार समाज सबकी जितने भी कार्यक्रम हैं सब तुम्हें देखने पड़ेंगे, सब तुम्हें इन दबावों को झेलना पड़ेगा, तो क्या मैं इस दुनिया में आता? बिल्कुल नहीं आता। तो मेरा कंसेंट नहीं लिया गया, मुझसे बिना पूछ के पैदा किया गया मुझे इस धरती पे। मुझे इस चीज़ का बहुत गुस्सा है। मुझे अपने माता पिता पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि मुझे क्यों इस दुनिया में ला दिया गया। और मुझे तो लाया ही अकेले। जो लोग बोलते हैं कि एक बच्चा करना चाहिए, मुझे लगता है कि 4-5 मेरे भाई होते तो मैं अपना जो पैशन है मैं वो फॉलो करता। जो मुझे इस दुनिया को देखना है, मुझे कहीं बाहर जाना है, मुझे नौकरी नहीं करनी है ये सरकारी नौकरी, और मुझे अपना बिजनेस करना है या अपना पैशन जो फॉलो करना है, ट्रेवल करना है, वो सब मैं नहीं कर पा रहा हूँ। अपने इस घर में ही घर की जिम्मेदारियाँ, ज़मीन की जिम्मेदारियाँ, माता की जिम्मेदारी और जो जितना भी परिवार समाज है सबको मुझे ही देखना पड़ रहा है। ये सब मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी न चाहते हुए भी मुझे इस जो समाज के जो संस्कार हैं, जो अंधविश्वास हैं, उन सबको फॉलो करना पड़ रहा है। और तो ये सब पैसा भी उतना ज़्यादा नहीं है, तो ये सब चीज़ें मुझे झेलनी पड़ रही है। तो इन सब का एक ही सल्यूशन है कि बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए। अब रिश्तेदार वगैरह ये सब बोलते हैं कि अब तुम शादी कर लो, बच्चे करो, ये करो, वो करो। मैं जब 10 साल का था तब मेरे पिताजी गए इस दुनिया से। जब मैं 12 साल का था तभी मुझे ये चीज़ समझ आ गई थी। 12-13 साल का, 13 साल की, ना मुझे शादी करनी है ना मुझे बच्चे पैदा करने हैं। तभी से आज 12 साल हो गया, लेकिन 12 साल से मैं ये विचार, अपने जो विचार हैं कि ना शादी करनी है ना बच्चे पैदा करने हैं, तो ये सब मुझे विचार करते करते मुझे ये शपथ लेते हुए आज 12 साल हो गए। आज जब वो मुझे बोलते हैं ऐसा करने के लिए, तो मैं साफ मना कर देता हूँ कि नहीं करूँगा। तो ये चीज़ें हैं। अब वो लोग चूँकि ये सब चीज़ें झेले नहीं, सबके 2-2, 3-3 भाई हैं, बच्चे हैं, वो अपना माया में डूबे हैं, उनको नॉलेज नहीं है। और मैं चूँकि अकेला था तो मैं अपने विचार को समझता गया, ध्यान करता गया, फिलॉसफी में गया और बुद्ध जी को पढ़ा, फिर नास्तिकवाद, एंटीनेटलिज्म, ये सब चीज़ें मैंने पढ़ी। इन सब विचारों को, इन सब फिलॉसफी को मैंने गहराई से समझा। फिर मुझे पता चला कि इस दुनिया में, इस संसार, इस दुख लोक में किसी नए जीव को पैदा करना उचित नहीं है। यहाँ किसी से भी अटैचमेंट रखना उचित नहीं है, किसी से भी प्यार करना उचित नहीं है, क्योंकि ओशो जी कहते हैं कि तुम प्यार नहीं कर पाओगे, तुम नश्वर हो, तो अपने भावों में अमृत तो कहाँ से लाओगे, तुम प्यार नहीं कर पाओगे। वो बात बहुत अच्छी लगी। मैंने ओशो जी को भी पढ़ा, फिर मैंने कुछ विचार आचार्य प्रशांत जी से भी कुछ मिले। तो ये सब बातें, कुल मिलाकर ये सब बातें थी, ये सब मैं समझा। और मैं चूँकि तर्कों पे अधिक मानता हूँ, तो मैंने तर्कों पे इस सब विचारों को उतारा और मुझे ये बात समझ में आई कि यहाँ
परिवार बढ़ाने से, यहाँ बच्चे पैदा करने से कुछ भी मतलब नहीं है। उसको भी पेन होता है, पेन होगा, बच्चों को भी पेन होगा, मुझे भी होगा। इस दुनिया में, इस झंझट में वही बोरिंग ज़िंदगी, सुबह उठेगा, खाना है, रोज दिन खाना, रोज दिन टॉयलेट जाना, रोज दिन वॉशरूम, रोज दिन और बीमार पड़ना, बूढ़ा होना, उम्र बढ़ना, बाल जाना, बाल सफ़ेद होना, बाल झड़ना, हाइट कम होना, हाइट और भी बहुत सारी मेडिकल प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम। तो इस सब के चलते मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि यहाँ बच्चे पैदा करना बेकार है, इस भारत देश में खासकर, क्योंकि यहाँ पहले ही 150-200 करोड़ जनसंख्या है। यहाँ की डाइट इतनी घटिया है, खाने में सब पैक्ड फूड हैं जितने, उन सब में इतनी मिलावट है। यहाँ का ना खाना अच्छा, ना हवा अच्छी, ना यहाँ के जो रुपया है वो उतना मजबूत। यहाँ टैक्स इतना ज़्यादा है और फिर इतना खतरा है यहाँ, रोड एक्सीडेंट है, मर्डर है, रेप है, चोरी डकैती है और सांप बिच्छू, जंगली जानवरों का खतरा है। तो कुल मिलाकर मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि मैं अपना जीवन तो सुसाइड वगैरह नहीं करूँगा, आत्महत्या नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, मैं नया जीवन नहीं पैदा करूँगा, ना किसी से अटैचमेंट रखूँगा, किसी अपोजिट सेक्स से न प्यार करूँगा, न शादी करूँगा। बहुत लोग बोलते हैं कि आप बच्चे पैदा चाहे तो मत कीजिए, लेकिन आप शादी कर सकते हैं या प्यार या गर्लफ्रेंड कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब आप, वो सब एक साइकिल होता है। जैसे आप प्यार मोहब्बत में पड़ेंगे, फिर आपको शादी करनी है, शादी करेंगे, आपकी नज़दीकियाँ बढ़ेगी, फिर आपको लगेगा कि आप समाज से जुड़ेंगे। शादी करने के बाद, शादी करते ही आप समाज से जुड़ जाते हैं, तो जैसे ही आप समाज से जुड़ेंगे तो आपको बच्चे की भी चाह होने लगी। आपकी अपोजिट जो पार्टनर है वही बच्चे की चाह, क्योंकि वुमेन गर्ल्स में क्या होता है कि वो बच्चों की, वो बहुत सालों से वो भावना, इमोशन है बच्चों के लिए माँ बनने का, तो वो बच्चे पैदा करने को आपको बोलेगी। फिर आप बच्चे पैदा कर, बच्चे हो जाएंगे शादी के बाद, वही प्रोसेस, तो फिर आप उसी में फंस जाएंगे फिर से। तो जितने भी मेरे एंटी नेटलिज्म वाले भाई हैं जो उसको फॉलो करते हैं, तो प्लीज़ आप इन सब चक्करों में मत पड़िए। आप ना गर्लफ्रेंड बनाइए, ना आप शादी कीजिए और फिर बच्चे पैदा मत कीजिए। और अगर आपको ज़्यादा ही प्रेम भाव आ रहा है तो आप खुद से प्यार कीजिए, जानवरों से प्यार कीजिए, इस धरती पेड़ पौधे सबसे प्यार कीजिए। लेकिन आप किसी के साथ ऐसा रिलेशन में, किसी के साथ अटैच मत होइए। तो ये है अल्टीमेट ट्रूथ, जो कोई नहीं बताता। सब बताते हैं कि एक बच्चे करो, शादी कर लो, बच्चे मत पैदा करो, लेकिन ये सब, जैसे कि लोग बोलते हैं कि जंक फूड खाओ, लेकिन थोड़ा खाओ, थोड़े में कोई रुकता है। जैसे आपको अगर बर्फ़ी दी जाए तो हम बोलेंगे कि एक बर्फ़ी का थोड़ा सा टुकड़ा खा लो। ऐसे में जैसे ही आप थोड़ा सा टुकड़ा खाएंगे, आपको दिल करेगा और ज़्यादा खाने का, और ज़्यादा खाने का। इससे अच्छा तो है कि आप बर्फ़ी रखें ही नहीं, बर्फ़ी खरीदें ही नहीं, बर्फ़ी खाएं ही नहीं, शुगर खाएं ही नहीं, शुगर कंज्यूम ही ना करें। तो ये सब चीज़ें हैं, ये चीज़ें मैं फॉलो करता हूँ। मैं एक्सट्रीम में जाता हूँ। मैं जो अच्छी चीज़ें हैं वो एक्सट्रीम में करता हूँ, जो बुरी चीज़ें हैं उनको बिल्कुल ही नहीं करता। जैसे मैं शुगर कंज्यूम बिल्कुल नहीं करता हूँ, पैक्ड फूड, रिफाइंड फूड जो पैकेट में मिले वो बिल्कुल ही कंज्यूम नहीं करता। और जैसे ऐसा नहीं कि थोड़ा सा ले लिया, ये सब नहीं। मैं जो चीज़ करता हूँ वो भरपूर। जैसे मैं
अच्छी चीज़ें करता हूँ, भरपूर करता हूँ, सोता हूँ, भरपूर सोता हूँ। 8 बजे से रात से सो जाता हूँ तो सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठता हूँ मैं। मेरी बॉडी क्लॉक फिक्स हो गई है। और रात में खाना नहीं खाता और सुबह खा लेता हूँ। तो ये सब चीज़ें मैं फॉलो करता हूँ। तो आज मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि मैं इस संसार में कभी भी बच्चे पैदा नहीं करूँगा, क्योंकि यार लोग बोलते हैं कि ज़मीन और पैसा घर ये कौन देखेगा। अरे ज़मीन पैसा घर ये सब चीज़ें फील नहीं करेंगी। अगर मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो ये मुझे गाली नहीं देंगी, ये मुझे रोएंगी नहीं मेरे लिए। लेकिन अगर बच्चे पैदा कर लिया, बीवी शादी कर लिया, तो वो मुझे गाली भी दे सकते हैं, मुझे मेरे लिए रोएंगे भी, ज़्यादा अटैचमेंट होगा तो मुझसे नफ़रत भी कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें मुझसे नफ़रत तो नहीं करेंगी, ये मेरी ही चीज़ें हैं और यहीं रह जाएंगी, यहीं सड़ जाएंगी। 2 4 10 सालों में ये खाक हो जाएंगी। दूसरे इस मेरी ज़मीन पे जो है तो पशु पक्षी आएंगे बैठेंगे फ्रीली, मनुष्य भी आएंगे बैठेंगे और सभी प्रकार के जीव जंतु आके रहेंगे। तो वो सब चीज़ें ये मेरी तरफ से इस नेचर को गिफ्ट होगा, क्योंकि मैं अपनी प्रजाति बढ़ाऊंगा ही नहीं। तो क्या हुआ कि मेरी जितनी भी वसीयत है, मेरी जितनी भी ज़मीनें हैं, वहाँ पे सिर्फ आवारा पशु पक्षियों का राज होगा। आवारा, मैं भी आवारा। आवारा से याद आया कि आवारापन का ट्रेलर आ गया, वो मैंने देखा। शिवम इज बैक, इमरान हाशमी इज बैक। तो ये ट्रेलर में वही तेरा मेरा रिश्ता गाने से शुरुआत होती है। शबाना आज़मी इसमें विलन बनी है और ये एक्शन ज़्यादा दिख रहा है इसमें, एक्शन ट्रेलर में, इस ट्रेलर में एक्शन दिख रहा है। और आज हो गया 7 तारीख शुक्रवार, आज रिलीज हो रही है वो एक कोरियन कनकराजू वरुण तेज की मूवी है। वो काफ़ी अच्छी मूवी है, लेकिन वो तमिल तेलुगु में रिलीज होगी, साउथ में। और अपने यहाँ रिलीज हो रही है वो, अपने यहाँ कौन सी रिलीज हो रही है, हाँ आर्यभट्ट का जीरो, उसका मैं आपको बताऊंगा मूवी देखने के बाद। तो आप मेरे जो फीलिंग है वो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं अपने बीवी बच्चों के प्रति जो है वो दया भावना से इस धरती पे नहीं ला रहा हूँ। और क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा दुख झेला, इतना ज़्यादा कष्ट से मेरा ज़िंदगी बीता कि मुझे ये चीज़ें समझ में आ गई। और लोगों को नहीं समझ में आ रही, क्योंकि उनके पास 2 3 लोग हैं, उनके पास वो सब चीज़ें हैं कि उनको नहीं समझ में आ रही है। लेकिन मेरी समझ में ये चीज़ें आ गई। तो आज ये आवारा शुभम यही वादा करता है कि इस नर्क में ना मैं किसी से प्यार करूँगा, ना गर्लफ्रेंड, ना बीवी, ना बच्चों को लाऊंगा। इस नर्क से सबको मुक्त रखूँगा, खुद भी मुक्त रखूँगा, दूसरों को भी मुक्त रखूँगा और आज़ाद जीऊँगा, आवारा जीऊँगा। आवारा मैं शुभम।